कल हमने केमिकल बॉन्डिंग करनी है। आज मैं केमिकल बॉन्डिंग के आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाता हूँ, ठीक है जी। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज जो है ना वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ, उसके बाद जो है ना इसके पास पेपर के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने लगेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज एक होता है जिसको हम कहते हैं ओवरऑल डायपोल मूवमेंट। डायपोल आप लोगों को पता है कि कैसे बनते हैं, दो पोल्स, एक चीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और एक चीज की कम होती है। आपको मैंने बताया था कि ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है जी। ये जो चीजें हैं क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये जो सारी चीजें हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। अगर ये चीजें किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ी हो तो ये हमेशा पार्शियल नेगेटिव होती हैं और वो दूसरी चीज पार्शियल पॉजिटिव होती है। सो ऑल दीज आर पार्शियल नेगेटिव, ठीक है जी। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये देखें जी, ये कार्बन है, इसके साथ में है कि दो क्लोरीन लगे हुए हैं और इधर दो क्लोरीन लगे हुए हैं, ठीक है जी। अब इसको जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। ओवरऑल डायपोल मूवमेंट जो है उसका क्या मतलब है, ये देखें, ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन इधर खींच रही है, ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन इस तरफ को खींच रही है। तो इसकी एग्जांपल आप ऐसे नहीं कि आप लोगों ने कभी देखा हो, एक गेम होती है जिसमें वो रस्सी खींचते हैं, एक इधर खींच रहा होता है एक इधर खींच रहा होता है। तो जब वो रस्सी खींचती है तो वो ना इधर जा रही होती है ना इधर, हाँ उस तरफ को जा सकती है जिधर जोर ज्यादा लग रहा हो। तो यहाँ पे तो है ही दोनों सेम चीजें, फ्लोरीन फ्लोरीन। तो ये इधर खींच रहा है ये इधर खींच रहा है, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देगा। इसी तरह ये क्लोरीन इधर खींच रहा है ये क्लोरीन इधर खींच रहा है, तो ये भी एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देगा। तो ओवरऑल इसके ऊपर जो चार्ज होगा यानी ओवरऑल डायपोल मूवमेंट वो जीरो होगा, यानी ओवरऑल डायपोल मूवमेंट दैट इज जीरो, वो जीरो होगा। यहां तक समझ लगी है, ठीक है बेटा। yes, अगर ये इस तरह होता, कार्बन इधर क्लोरीन 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 क्लोरीन, असल तू बोल इसके ऊपर ओवरऑल डायपोल मूवमेंट कुछ होगा कि जीरो होगा? सर इस पे चार्ज होगा। बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव इधर खींच रहा है ये इधर खींच रहा है, ये तो एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे। लेकिन ये दो डिफरेंट एटम्स हैं क्लोरीन और फ्लोरीन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। तो ये ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा और ये कम खींचेगा, है दोनों पार्शियल नेगेटिव लेकिन ये ज्यादा खींचता है। तो इसका ओवरऑल डायपोल मूवमेंट इज नॉट जीरो। मूवमेंट इज नॉट जीरो, ये जीरो नहीं है। समझ लगी है? दूसरी एक और चीज, अगर किसी चीज में डबल बॉन्ड बने हो लाइक दैट, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कोई और नहीं, तो उसके साथ अगर ये क्लोरीन वगैरह जो है वो लगी हो, ठीक है जी, ये फ्लोरीन और फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन लगाना चाहिए। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया है तो भाई डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन है उनका भी ओवरऑल डायपोल मूवमेंट जीरो होता है। उसमें चाहे वो सेम लगे हुए हैं डिफरेंट लगे हुए हैं, कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये खींच नहीं सकते कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से, ठीक है। तो ओवरऑल डायपोल मूवमेंट ड्यू टू सी डबल बॉन्ड सी इज जीरो। तो सिर्फ ये डबल बॉन्ड यहां पे जो मर्जी लगा हो, डिफरेंट लगे हैं यहां पर, हम लोग कह सकते हैं कि यार ये ज्यादा खींच रहा है ये कम खींच रहा है, लेकिन ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से वो इफेक्ट जो है वो जीरो हो जाता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन अगर सी डबल बॉन्ड ओ हो जाए, ठीक है जी, ये सी डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है, तो डबल बॉन्ड ओ ये पार्शियल नेगेटिव है ये पार्शियल पॉजिटिव है। तो यहां पे देखें कि ये चार्ज एग्जिस्ट करता है तो इसका भी ओवरऑल डायपोल मूवमेंट जो है वो कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो ओवरऑल डायपोल
मूवमेंट इज प्रेजेंट। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से जो है ना वो क्वेश्चन आपको जो है ना वो पेपर में दे देता है। सो यू शुड नो कि अगर तो एक कंपाउंड है जिसमें दो एलिमेंट सेम लगे हुए हैं मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव और दूसरी तरफ दो एलिमेंट सेम लगे हुए हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर देंगे। ये इधर खींचेगा ये इधर खींचेगा तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर देंगे। ये फ्लोरीन इधर खींचेगा और ये फ्लोरीन इधर खींचेगा ये भी एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर देंगे। तो ओवरऑल डायपोल मूवमेंट जो है वो जीरो हो जाएगा। और दूसरा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे देखिए जी यहाँ पे ये और ये तो एक दूसरे को नलिफाई कर रहे हैं लेकिन क्लोरीन और फ्लोरीन ये दो डिफरेंट चीजें हैं तो ये एक दूसरे को नलिफाई नहीं कर पा रहे तो इसलिए इसका ओवरऑल डायपोल मूवमेंट जो है वो कुछ ना कुछ होगा जीरो नहीं हो सकता। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली जो चीजें हैं वहां पे जो मर्जी एलिमेंट लगे हों ओवरऑल डायपोल मूवमेंट हमेशा जीरो होता है। और तीसरी चीज मैंने बताया कि अगर सी डबल बॉन्ड ओ हो तो वहां पे ओवरऑल डायपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करता है। अगर ये इस तरह हो मैं दो चीजों का कंपैरिजन कर रहा हूं सी डबल बॉन्ड हो सीएल और ये सीएल इसका भी ओवरऑल डायपोल मूवमेंट होगा क्योंकि ये पार्शियल नेगेटिव ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई इवन तो कर देते हैं। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे चार्ज जो है वो एग्जिस्ट करता है यहाँ पे भी करता है। हम पेपर में एक दफा एक क्वेश्चन आया है उसने बोला है कि इन दोनों में से ओवरऑल डायपोल मोमेंट किसका ग्रेटर होता है तो ग्रेटर किसका होगा। क्यों ग्रेटर होगा क्योंकि इसमें सिर्फ दो एटम्स के अंदर जो है पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव फैला हुआ है यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव तीन जगहों पे फैला हुआ था। समझ लगी तीन जगहों पे पार्शियल नेगेटिव फैला हुआ है। ठीक है और ये एक दूसरे को नलिफाई कर दिए हैं तो ये जो ओवरऑल डायपोल मूवमेंट है वो इतना ग्रेटर नहीं होगा वो स्मॉलर होगा तो इसका ओवरऑल डायपोल मूवमेंट ग्रेटर है। ठीक है तो अगर आप इन दोनों को देखिए तो इसका ग्रेटर है ओवरऑल डायपोल मूवमेंट इज प्रेजेंट एंड ग्रेटर। ठीक है देन अगर ये वाला वन हो और ये टू हो ग्रेटर देन वन तो वन से जो है वो ज्यादा है। समझ लगी है। तो ये कुछ मेन से इसके पॉइंट्स थे ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ पास पेपर जो है वो शेयर कर रहा हूं और हम लोग पास पेपर के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुछ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस हैं पहले ये सॉल्व करके और उसके बाद जो है ना एमसीक्यूज की तरफ हम लोग जाते हैं। ठीक है क्योंकि स्ट्रक्चर क्वेश्चन में अक्सर बच्चे जो है ना काफी परेशान हो जाते हैं। एमसीक्यू वाला यही सवाल है वो ओवरऑल जी 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 यही है। ये मैं करवाता हूँ अभी टेंशन ना हो। नहीं सर मैंने आपको पूछा था आपने दो बार से। चलिए जी सो लेट्स स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स केमिकल बॉन्डिंग। ये मैंने आप लोगों के सामने एक स्क्रीन जो है ये ओपन कर दिया है केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड सो एवरीवन शुड ट्राई फॉर इट। ये क्वेश्चन पढ़ ली और मुझे बताएं चीज एच सी एच का बॉन्ड एंगल कितना है जी इथीन और इथीन में। चलिए 120 डिग्री बिल्कुल ठीक है। हमारे पास यहाँ पे बैठे हुए हैं जी इन्होंने बताया कि 120 डिग्री है तो इसको चेक कर लेते हैं कि वाकई 120 डिग्री है कि नहीं। सबसे पहली चीज देखें कि इथीन इथीन का क्या होता है स्ट्रक्चर सी डबल बॉन्ड सी इसके साथ ये H लगे हुए हैं इसके साथ ये H लगे हुए हैं। हमें वो पूछ रहा है कौन सा एंगल H C और H। हमेशा सेंट्रल एटम को देखते हैं C तो C पे आपने एंगल देखना है। तो भाई इसमें कितने बॉन्ड पेयर हैं 1 2 3। डबल बॉन्ड को हम लोग वन बॉन्ड पेयर कंसीडर करते हैं व्हेन वी वांट टू गिव द बॉन्ड एंगल और द शेड। तो 3030 का मैंने आपको बताया था ट्राइगोनल प्लेनर और 120 डिग्री का एंगल होता है। सो दिस इज माय डियर 120 डिग्री एंड द शेप दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। यहां तक समझ लगी है सबको। जी सर। चलिए ये हो गया आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ अ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एवरीवन शुड ड्रॉ फॉर इट। हर कोई ड्रॉ करे जरा हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है NH2 बना लिया है। चलिए जी अब इसको करते हैं इसकी कैसे बननी है।
हाइड्राजीन का फॉर्मूला होता है NH2H4। तो इसका मतलब है कि आपके पास दो नाइट्रोजन है और चार हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इधर बना दें। हाइड्रोजन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है डॉट क्रॉस, यहाँ पे भी डॉट क्रॉस करते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे की बना के और लिख दें कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्रॉस वाला है तो नाइट्रोजन का डॉट वाला है। उसके बाद दो हाइड्रोजन जो है वो इस नाइट्रोजन के साथ बना दें डॉट क्रॉस हाइड्रोजन, डॉट क्रॉस हाइड्रोजन। और उसके बाद नाइट्रोजन के जो है वो दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करवा दें, ठीक है जी। और उसके बाद जो है वो आपका नाइट्रोजन ग्रुप 5 का मेंबर है। नाइट्रोजन के तीन बॉन्ड बनाने होते हैं, तो एक बॉन्ड उसने ये बना दिया है, एक ये बना दिया है और एक ये आपस में बना दिया है, तो ये तीन बॉन्ड बन गए। तो इसका मतलब ये तीन इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, बाकी दो बचे हुए हैं, इसके भी दो बचे हुए हैं, ठीक है जी। अगर हमें इसका बॉन्ड एंगल बताना है तो नाइट्रोजन को देख लो, यानी एन एन, इसके साथ दो एच है, इसके साथ भी दो एच है, तो सेंट्रल एटम को देख ली, इसके पास लॉन पेयर मौजूद है, ये देखिए ये लॉन पेयर बना है, तो थ्री बॉन्ड पेयर वन लॉन पेयर, इसका बॉन्ड एंगल कितना बनेगा 3 1 का 107 ट्राइगोनल पिरामिडल। डिड यू गेट इट? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन पढ़े और इसका मुझे आंसर बताएं जरा बी का। कम ऑन एवरीवन शुड रीड द क्वेश्चन एंड लेट मी नो व्हाट द आंसर इज। बेटा हाइड्रोजन का अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि FON, क्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो और इनके पास लॉन पेयर हो और पार्शियल नेगेटिव हो, ठीक है जी। और दूसरी तरफ हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव हो, तो यहां से हाइड्रोजन बॉन्ड ओरिजिनेट होती है। तो भाई हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर है। जबकि C2H4 जो है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के कार्बन और हाइड्रोजन है, तो कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट जीरो होती है, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आती है, ठीक है जी। इसमें इंड्यूस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती हैं, तो ये आप लोगों ने जिक्र करना है, इंड्यूस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, ठीक है जी। तो सबसे पहले ये 3 मार्क्स में तुम लोगों ने क्या लिखना है, पहली चीज लिखनी है कि हाइड्रोजीन का बॉइलिंग पॉइंट इथीन से इसलिए ग्रेटर है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बिटवीन द हाइड्रोजीन मॉलिक्यूल्स which requires a large amount of heat energy to overcome, whereas ethene molecules, they are non-polar, having induced dipole dipole interactions between the molecules which requires a less amount of heat energy to overcome. You got it? ये इसके 3 पॉइंट्स तुम लोगों ने लिखने हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट, ये मैंने आप लोगों को बताया था। ये देखें जी हाइड्रोजीन आप लोगों ने बनाना है, ये मैं आपको बना के दे देता हूँ। ये देखें कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन है, इनके साथ ये दो दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं लाइक दैट, ठीक है जी, ये इस तरह, और इनके पास लॉन्ग पेयर नहीं है। दे आर पार्शियल नेगेटिव एंड हाइड्रोजन दे आर पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है। अब इसको एथानॉल में शो करवाना है, तो एथानॉल का ये OH होता है, तो इसका C2H5 यहाँ पे बना, ठीक है जी। तो इसके पास ये लॉन पेयर है एंड दिस इज पार्शियल नेगेटिव एंड हाइड्रोजन इज पार्शियल पॉजिटिव। तो आपको मैंने बताया था फ्रॉम द लॉन पेयर ऑफ क्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन टुवर्ड्स हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव यू शुड शो द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करवाते जाओ इस तरह करके, और ये इस तरह शो करवाते जाओ, यहाँ पे H बना लो, ये O और ये C2H5, ये पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज पार्शियल नेगेटिव, और इसके भी लॉन पेयर शो करवाते जाओ, और यहां से ये हाइड्रोजन बॉन्ड सारे निकल रहे हैं लाइक दैट, ये हाइड्रोजन बॉन्ड सारे बन गए। इसको छोटा करके बना देना, मैंने जरा बड़ा कर दिया है, सो दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। एवरीवन गॉट इट माय डियर? यस सर। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथीन एंड हाइड्रोजीन ईच रिएक्ट विद HCl।
when ethene reacts with HCl, C2H5Cl is the only product. Using structural formula, give an equation for the reaction between ethene and HCl. तो ये तो मेरा ख्याल है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड थोड़ा सा आ गया, इसको छोड़ देते हैं हम। वैसे ये ओ लेवल में पढ़ा हुआ है, इथीन एल्कीन है और HCl के साथ उसका रिएक्शन एडिशन रिएक्शन होगा, ठीक है जी, तो उसको छोड़ दें आप। ये इससे रिलेटेड नहीं है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 के ए का वन एंड सेकंड पार्ट, डू इट, सो एवरीवन शुड ट्राई फॉर इट। सर 4 कितने असद, कितने 4 सर असद, 4 तो क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और से वो क्या कह रहे हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ही इज नॉट आस्किंग अबाउट द टोटल इलेक्ट्रॉन्स, लॉन पेयर का मतलब पेयर की फॉर्म, तो ये मिथोऑक्सीमीथेन है, ऑक्सीजन ग्रुप 6 का है, उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करनी है, तो भाई इसके पास बाकी 4 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, तो ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, तो 2 लॉन पेयर है, तो 2 लॉन पेयर बेटा, पेयर्स बताना। पता चल गया? ओके सर अच्छा वो मैं पूरे इलेक्ट्रॉन्स को बता रहा था। ठीक है ठीक है। अहमद ट्राई कर, तू अहमद और मारिया तुम दोनों ट्राई नहीं कर रहे बेटा, बंदा गलत बोल के चीजें फिर सीखता है, यू शुड ट्राई फॉर दैट। चलिए इसका मुझे बॉन्ड एंगल बता दें, क्या बॉन्ड एंगल होगा बताइए जरा, कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने नॉन पेयर हैं, और बॉन्ड एंगल क्या होगा? अहमद और मारिया में से भी बंदा आंसर दे देगा। सर मैं बता दूं। इनको जरा करने दे यार, अहमद और मारिया में से मैंने क्वेश्चन पूछा। जी अहमद क्या है बेटा? 104 डिग्री सर। बिल्कुल ठीक है। ये देखें जी, ये 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 ही नॉन पेयर हैं, तो 2 2 का मैंने बताया था, 1 और 4.5 डिग्री, और इसकी शेप जो है वो नॉन लीनियर होती है, या जिसको बेंट भी कहते हैं, ठीक है, तो इसका 1 और 4.5 डिग्री, और ये नॉन लीनियर या बेंट या वी शेप, कुछ भी कह रहे हो उसको, ठीक है जी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जी ये क्वेश्चन मजे का है, ये क्वेश्चन पढ़ के ये आपको 3 ऑप्शन दी हुई है, ए बी सी, तो आपने बताना है कि इनमें से किस चीज में कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो प्रेजेंट है, ए बी सी करके तुम लोगों ने लिखना है, हरिया जस्ट डू इट। आप लोगों को 3 मिनट दे रहा हूं, 3 मिनट के बाद हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, एवरीवन शुड। सर परमानेंट डायपोल क्या बात ए। है, आगे असर, वेरी गुड। मेरे बच्चों ये देखो, ये मैंने कल भी बताया था कि जहां पे CHO लिखा हो उसका मतलब होता है भाई C डबल बॉन्ड O के साथ H है, तो ऑक्सीजन इज पार्शियल नेगेटिव, द कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव, तो भाई ये 2 मॉलिक्यूल्स अगर हो तो उनके बीच में जो है वो परमानेंट डायपोल डायपोल होगी, क्योंकि ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है, हाइड्रोजन इज नॉट पार्शियल पॉजिटिव, तो इनके बीच में परमानेंट डायपोल डायपोल होगी, तो परमानेंट डायपोल डायपोल ये ए में आ रही है, तो इसका मतलब है यहाँ पे आंसर ए है। अगला, एथानॉल में भी बताए मुझे, एथानॉल में बी नहीं है भाई, एथानॉल में ये OH मौजूद है, तो O और H, ठीक है, तो O पे पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है, और इधर एथानॉल यानी C2H5 है। फंक्शनल ग्रुप से वो करते हैं भाई, पक्की बात है, अगर आ गए तो फंक्शनल ग्रुप को तो इंड्यूस डायपोल डायपोल तो हर जगह पे होती है, लेकिन जहां पे कोई और हो वो बतानी होती है पहले, ठीक है, क्योंकि ये लॉन पेयर है, ये भी लॉन पेयर है, और इधर जो है वो हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, और ये C2H5 है, तो ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, तो भाई यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है जी, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी विच इज सी, ठीक है जी। आगे आ जाइए, मिथोऑक्सीमीथेन, मिथोऑक्सीमीथेन में ये CH3 है, और बीच में O है, और फिर CH3 है, तो ये ऑक्सीजन इज अटैच विद द कार्बन्स, तो ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, कार्बन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये परमानेंट पोल बनेंगे, तो इसमें भी परमानेंट डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस होंगी, तो ये ए, और उसके बाद ये देखें, ये कार्बन और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, तो कार्बन और हाइड्रोजन नॉन पोलर होता है, मैंने पहले ही बताया था, उसमें इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल होती है, सो बी दैट इज योर आंसर, यू गॉट इट, पता चल गया यस सबको? सर यस सर। अहमद और याहिया बेटा, डिड यू गेट इट? यस यस सर। मारिया, यस सर।
डिड यू गेट इट मारिया? ओके मेरे बच्चों, ये सी पार्ट जो है वो शुरू करते हैं। सी का वन और सेकंड पार्ट, हरी अप, जस्ट ड्रॉ इट। सी का वन एंड टू पार्ट। सर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। मेथानॉल, ये देखिए जी, मेथानॉल, मेथानॉल में क्या होता है, CH3 के साथ O और H है। और भाई वाटर, वाटर क्या होता है, HO और H। तो ये ऑक्सीजन जो है ये पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। तो इसके पास लॉन पेयर भी है, इसके पास भी नॉन पेयर है। तो भाई इनके हाइड्रोजन बॉन्ड शो करवा दो, ये इस तरह, ये इधर से इधर, इधर से इधर, और ये वाला इस तरह चलता जाएगा, ये इधर से इधर। तो ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए, ठीक है जी, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जी, और इसको आपने यहाँ पे शो भी करवा दी इस तरह। ठीक है जी, चलें आगे जी। ये देखिए, ये उसने लिखा हुआ है इथोऑक्सीथेन। तो इथोऑक्सी इथेन में अगर आप देखें तो ये नॉन पोलर पार्ट भी है इसमें। ये देखें, ये दो कार्बन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर दो कार्बन है। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन वाला नॉन पोलर पार्ट भी इसमें काफी बड़ा मौजूद है। तो ये नॉन पोलर पार्ट जो है ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बना पाता, जिसकी वजह से वो चीज इनसॉल्युबल। तो ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ ये जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बना देगी, लेकिन ये वाले जो पार्ट हैं, ये वाले पार्ट ये नॉन पोलर है। तो ये पानी के साथ कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो नहीं करेंगे, जिसकी वजह से भाई इथोऑक्सीथेन पानी में इनसॉल्युबल रहता है, यानी कुछ पार्ट उसका पानी में डिसॉल्व हो जाता है बाय फॉर्मिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड विद ऑक्सीजन। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये चूंकि पानी के साथ कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप नहीं करता, तो ये उसके ऊपर जो है वो तैरता रहता है, इसीलिए इसकी दो लेयर्स बन गई। यू गॉट इट गाइस?